Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the last 3 month strategy for chemistry. So physics and maths के लिए already मैं upload कर चुकी हूँ. किसी को भी अगर देखनी है, तो तुम लोग जाके मेरे channel पे visit कर सकते हो. You'll get the videos for physics and maths. आज की इस वीडियो में हम specifically सिर्फ chemistry के बारे में discuss करेंगे कि exactly हम लोग को क्या क्या चीजें follow करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो chemistry में जितने chapters हैं वो सारे तुम लोग को complete करने हैं. Total हमारे पास chapters कितने हैं? So 10 हमारे पास total chapters है, ठीक है? बाकी जितने भी चैप्टर्स थे वो सीबीएसई के लिए डिलीटेड है. इन द सेम वे अगर कोई स्टेट बोर्ड स्टूडेंट देख रहा है तो वो अपने टोटल चैप्टर्स सबसे पहले काउंट कर लो कि कितने हमारे पास हैं, ठीक है? जैसे सीबीएसई के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट बुक में सिर्फ 5 चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और सेकंड बुक में हमारे पास 5 चैप्टर्स आ रहे हैं. सेकंड बुक में हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो अगर तुम पूछो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है क्या, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है. अगर तुम लोग पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स वगैरह भी चेक करोगे सो यू विल गेट टू नो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं. सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर तुमने कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रखा है तो तुम ऑर्गेनिक से डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री. क्यों? बिकॉज हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है सोल्यूशंस वाला, वो भी इसी में है. देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, वो सब किस में आ रहे हैं? हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में. 3 हमारे पास चैप्टर्स हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं. न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. 3 ही चैप्टर्स हैं, सो डेफिनेटली उन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना पर चैप्टर वो मैंने अपलोड कर रखे हैं. सो जब भी तुम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं स्टार्ट करा है, तो वो टॉपिक्स सबसे पहले नोट कर लेना कि ये टॉपिक्स तो मुझे डेफिनेटली उस पर्टिकुलर चैप्टर में करने ही करने हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हैं जो कि डीएनएफ ब्लॉक हो गया एंड कोऑर्डिनेशन. जो फर्स्ट बुक है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं चाहे वन शॉट, सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. सो यू कैन गो टू माय चैनल एंड वहां पे जो भी वीडियोस हैं वो तुम लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अब देखो इसमें तुम लोग को वन शॉट ही प्रेफर करने हैं अगर तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रखा है. अगर तुम लोगों ने देखो जैसे फर्स्ट बुक तो ऑलरेडी कर ली है, सो उस केस में तुम लोग डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हो, बट केमिस्ट्री के लिए डिटेल लेक्चर्स की आज सच रिक्वायरमेंट नहीं है. वन शॉट से तुम लोग का काम हो जाएगा. स्पेसिफिकली सिर्फ बोर्ड्स के लिए मैं बता रही हूँ, नॉट फॉर लाइक अगर तुम लोग आईआईटी जे या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो फर्दर, तो उसके लिए तो मैं तुम लोग को डिटेल लेक्चर्स ही प्रेफर करूंगी, ठीक है? तो वन शॉट सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं. कुछ हमारे 1-2 चैप्टर्स के बचे हैं, वो जल्द अपलोड हो जाएंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर्स वगैरह भी स्टार्ट करेंगे. एंड हाँ, तुम लोग ये भी पूछते रहते हो कि सैंपल पेपर्स हम कौन से प्रेफर करें, तो जस्ट मुझे आज ही बुक रिसीव हुई है एंड आई जस्ट शो यू ऑल्सो. अभी बिकॉज मेरी वीडियो छोटी सी है, शो नहीं हो रही होगी एग्जैक्टली, बट ये मुझे आज ही रिसीव हुई है ओसवाल गुरुकुल की. एंड ऑनेस्टली मुझे ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी लगी. 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इसमें गिवन है एंड ये पीसीएम के लिए है. इन द सेम वे अगर तुम पीसीबी के लिए परचेस करना चाहते हो तो तुम उसके लिए भी परचेस कर सकते हो, ठीक है? इस बुक में ना तुम लोग को सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि तुम लोग को अलग अलग जाके बुक्स परचेस करनी पड़ेगी. जैसे यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के सारे सैंपल पेपर्स गिवन है, फिर हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के लिए है. इनिशियली क्या होता था, पहले तक कंप्यूटर साइंस के नहीं इंक्लूडेड होते थे, बट अगर मान लो तुम्हारे पास एडिशनल कंप्यूटर साइंस भी है तो वहां पे इसके सैंपल पेपर्स भी तुम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है? देन वी हैव फिजिक्स के लिए यहाँ पे इतने सारे हैं, केमिस्ट्री के लिए हमारे पास इतने सारे सैंपल पेपर्स हैं एंड फॉर मैथ्स, ठीक है? तो दिस बुक इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट. इतने सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं. तो अभी बिकॉज तुम लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे बट मुझे बुक रिसीव हुई नहीं थी, मुझे आज ही रिसीव हुई है, तो इस बुक को तुम लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो. तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट तुम लोग खुद से इसे चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है? अब देखो उसके बाद वन शॉट्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड नोट्स तुम लोग डेफिनेटली बना सकते हो. ये तुम लोग खुद से भी बना सकते हो अगर तुम लोग खुद से नहीं बनाना चाहते हो. सो प्लेलिस्ट में ना मैंने अपने नोट्स की पीडीएफ तुम लोग को प्रोवाइड कर रखी है, तो तुम लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो एंड उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? जो भी मैं वन शॉट्स में पढ़ाती हूँ वो सेम चीज मैं नोट्स के फॉर्मेट में भी तुम लोग को प्रोवाइड कर देती हूँ. जो न्यू नोट्स हैं वो भी कुछ चैप्टर्स के मैंने अपलोड कर रखे हैं, सो वो सारे तुम लोग को प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा. लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है प्लेलिस्ट का भी, ठीक है? एंड उसके बाद एनसीईआरटी, लाइक हम एनसीईआरटी को फॉलो करें या फिर नहीं, तो देखो वन शॉट अगर तुम लोगों ने कवर कर लिया है ना, तो मोस्टली जितनी भी एनसीईआरटी की चीजें हैं वो सारी कवर हो जाती हैं. अगर तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है तो एनसीईआरटी रीडिंग का तुम लोग के पास टाइम डेफिनेटली नहीं होगा. तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, जो इंडेक्स हमारे पास क्वेश्चंस है या फिर जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? अगर उतने सारे क्वेश्चंस भी तुम लोग को नहीं प्रैक्टिस करने हैं तो सिंपल सा क्या करना है, क्वेश्चन बैंक हम लोग को प्रैक्टिस करना है पर चैप्टर, ठीक है? जैसे ही तुम लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर लिया उसके बाद क्वेश्चन बैंक में मूव ऑन करो, बिकॉज उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है? अब तुम लोग पूछते हो क्वेश्चन बैंक अगर हम लोगों ने कर लिया है तो क्या हमें प्रीवियस ईयर्स करने हैं या फिर नहीं? सो यस, डेफिनेटली करने हैं. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट होके आएंगे बिकॉज ऑलरेडी वो क्वेश्चंस तुम लोग क्वेश्चन बैंक में कर चुके होगे, बट तुम लोग को यहाँ पे ना एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलेंगे. सो दैट इज वाई पीवाईक्यूज तुम लोग को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? एंड सैंपल पेपर्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि हम लोग
लोग को कौन सी बुक प्रेफर करनी है। इसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स हम कब प्रैक्टिस करें, अभी से। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इनफ पोर्शन अपना कर लिया है तो वो तो अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने उतनी अभी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है, तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे ही तुम लोग को लगता है कि इनफ पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सैम्पल पेपर्स तुम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। जो भी पीडीएफ्स मेरे पास हैं टेलीग्राम पे मैंने डाल दी हैं, तो तुम लोग उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। द नेम इज स्टडी वेयर हाउस, लिंक उसकी भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम लोग को कंप्लीट किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है, या उसे लग रहा है कि मैंने बहुत कम पोर्शन कर रखा है, या फिर अगर तुम लोगों ने इनफ पोर्शन कर भी लिया है फिर भी तुम लोग को वो आ नहीं रहा है अंदर से मोटिवेशन, एंड यू वांट टू रिवाइज एवरीथिंग अगेन, तो 30 डेज का एक प्लेज रखो, ठीक है, फॉर योर सेल्फ। अब बिकॉज हर स्टूडेंट डिफरेंट है, मुझे पता नहीं है कि किस स्टूडेंट ने कितना सिलेबस अपना कर लिया है, तो ये तुम लोग अपना खुद से सेट करना, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला वीक है, बिकॉज नवंबर आज ही से स्टार्ट हो रहा है, सो तुम लोग खुद के अपने टारगेट सेट करो कि फर्स्ट वीक में मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं। लेट्स सपोज मैंने बना लिया कि मुझे तो 3 चैप्टर्स करने हैं, बिकॉज अगर कोई रिविजन कर रहा है तो इजिली 3 चैप्टर्स तो एक वीक में तुम लोग कर ही सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही नया स्टार्ट कर रहा है, तो तुम लोग ऐसा भी सेट कर सकते हो कि मुझे 2 ही चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। अब ये तुम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि कितने चैप्टर्स तुम लोग को करने हैं, ठीक है। मान लो तुम लोग का मैथ्स में भी बहुत ज्यादा सिलेबस बचा है, फिजिक्स में भी, तो बाकी जितने भी डेज हैं या फिर डेज में भी तुम लोग 2 सब्जेक्ट्स का अपना टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइमिंग पे मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये तुम लोग अपना एक शेड्यूल फिक्स कर सकते हो कि फर्स्ट वीक में मुझे इतने इतने चैप्टर्स करने हैं। मान लो सोल्यूशंस मैंने सेट कर लिया, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड आई ऑल्सो सेट कि मुझे केमिकल काइनेटिक्स भी करना है, तो विच मीन्स मेरी कंप्लीट जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड वीक में मान लो मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे इनऑर्गेनिक करनी है या फिर ऑर्गेनिक करनी है, तो यहाँ से तुम लोग अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हो। ट्राई करो कि 30 डेज में मैक्सिमम चैप्टर्स तुम लोग कंप्लीट कर सको, सो दैट उसके बाद जैसे जनवरी हो गया हमारा, देन हमारे पास फरवरी हो गया, दिसंबर हो गया, तो उस टाइम में हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करें। और मे बी तुम लोग का अभी 30 डेज में सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हो, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, दिसंबर में भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि फर्स्ट के 2 वीक्स हमने ले लिए, 3 वीक्स ले लिए, तो उसमें हमें ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जितना भी टाइम हम लोग के पास बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिविजन, बिकॉज दैट इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ के उसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हो तो बाद में रिकॉल करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल पेपर्स, बिकॉज लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि केमिस्ट्री के मैंने सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करवाए थे, एज इट इज टर्म 2 में क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। इन केस तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।